जैसे हमें पता है आपने अपनी डायरेक्शन करियर की शुरुआत मिस्टर सत्यजीत रे के साथ की थी, तो डायरेक्शन की तरफ आपका रुझाव कब और कैसे हुआ? इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही, क्या स्टोरी रही, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो मैं इंटर कर रहा था, इंटर आर्ट्स इन जेवियर्स कॉलेज इन बॉम्बे, और एक दिन मेरे फादर ने कहा, बेटे ये इंटर करने से कुछ नहीं होने वाला, ना तुम इंजीनियर बनने वाले हो ना तुम डॉक्टर बनोगे। तो मेरा कहना यह है कि मेरे पास एक ज़मीन मैंने खरीदी है मद्रास में, बड़ी ज़मीन है, ऑन द बीच है, प्राइम प्रॉपर्टी है, वहाँ होटल खोलवाना। अच्छा। उन्होंने एक बंगला भी खरीदा था, वहाँ पे लैंड में बंगला भी बनाया था, वहाँ होटल खोलो एंड यू बिकम द मैनेजर, सो यू जॉइन द केटरिंग इंस्टीट्यूट। मुझे इंटर इन जेवियर्स, जो मेरी मेरे सब दोस्त जेवियर्स में थे, वी यूज्ड टू हैव अ बॉल इन जेवियर्स, वहाँ से निकाल के मुझे मेरे फादर ने केटरिंग में डाल दिया। मैं रोता था कि मैं क्या बहरा बनूंगा बिल्कुल। कि क्या सीख रहा हूँ मैं, कांटे यहाँ पे रखे जाते हैं, छुरियाँ यहाँ रखी जाती हैं, छुरी के इधर एक ग्लास रखा जाता है। व्हाट इज व्हाट आई एम लर्निंग? एंड आई एम लर्निंग कुकिंग, आई एम लर्निंग हाउसकीपिंग, हाउ टू मेक अ बेड। Where is my father put me? But एक लॉलीपॉप उन्होंने दिया हुआ था कि that time we had shifted to Warden Road. Warden Road से दादर बहुत दूर है, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दे दी थी। Okay. तो बेटे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अपना केटरिंग जाओ, गाड़ी में जाओ, ये गाड़ी तुम्हारी है। और वो कन्वर्टेबल गाड़ी थी, तो वहाँ से वेरी फ्यू कन्वर्टेबल कार्स इन बॉम्बे। मैं क्या करता था, गाड़ी वहाँ पार्क कर देता था, क्योंकि एवरी डे My father used to pass by there from Warden Road going to Juhu, उनके ऑफिस में, तो रोज देखते थे मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क है, तो खुश होते थे भैया बेटा पढ़ तो रहा। अच्छा, okay. उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं वहाँ पहुँच के गाड़ी पार्क करके मैं अपने दोस्तों को फोन कर देता हूँ जो जेवियर्स में पढ़ते हैं। Okay. कोई ना कोई अपनी गाड़ी भेज देता था मुझे पिकअप करने के लिए, और मुझे जेवियर्स सो ऑल माय टाइम वाज स्पेंट इन जेवियर्स कैंटीन। मतलब वो कोर्स में आपने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो एक दिन मेरे फादर को फोन आया कि प्रिंसिपल ऑफ केटरिंग कॉलेज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे फादर बहुत खुश हो गए, बिकॉज उन्हें लगा कि मुझे मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिल रही है, स्विट्जरलैंड किसी स्कूल की है। तो उस दिन उन्होंने सूट पहना, जो यूज्ड टू हेट, कभी पसंद नहीं करते थे सूट पहनना। सूट पहन के वो प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल के सामने जब बैठे तो प्रिंसिपल ने कहा कि मिस्टर आनंद, why are you wasting your money and your son's time? क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ क्या है? मैंने कहा देखिए, उनका जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो 0.9%, 6 महीने में 0.9। My father was furious, हो ही नहीं सकता, आप मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे बेटे की गाड़ी रोज पार्क होती है, मैं रोज यहाँ से जाता हूँ। तो उन्हें बोले, एक मिनट मिस्टर आनंद, क्या आपके बेटे की गाड़ी आज भी पार्क है? तो हाँ, गाड़ी नीचे है, तो आज भी वो एब्सेंट है। Okay. वो है ही नहीं यहाँ पे। मेरे फादर ने गाड़ी मोड़ी, वापस घर चले गए। He didn't go to office that day. He waited for me till 6 o'clock. ऐसा एक सोफा था, ऐसे बैठे रहे। मेरी मदर बहुत घबराई हुई थी, ये कहीं आज कत्लेआम नहीं हो रहा है मेरे बेटे का। उनको मालूम पड़ गया था कि मेरा बेटा। तो मेरे फादर ने कहा, जब मैं आया तो हमारा किचन जो था वो एंट्रेंस के बगल में था। तो जब आया तो मेरे सर्वेंट ने खोला, तो मैं जरा किचन के टैप में मैंने पसीना जरा मेकअप किया। अच्छा। कि बहुत थक गया, पूरी तैयारी से पूरा पूरी प्लानिंग से। मेरे फादर ने मुझे देखा, क्या आओ बेटो बैठो, कहाँ से आ रहे? कहाँ से आ रहा? केटरिंग से आ रहा। अच्छा, मतलब देखिए ना, इतना पसीना जान निकाल देते हैं डैड। अच्छा, क्या सीखा आप? मगर डैड वो एक चीज़ होती है वेटिंग रोटा, ये क्या होता है वो? मगर डैड वो क्या है कि टेबल लगाइए, 3-3 कांटे होते हैं, 3-3 छुरियां होती हैं, ग्लासेस 2-2 3-3 होते हैं। तो कैसे छुरियां लगती हैं? पहले कौन सा होता है? आंकड़े होता है,
फुल उठा हरामजादे। झूठ बोल रहे थे, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। मतलब मारे गए, पकड़े गए। मैं वहीं से आ रहा हूं तुम्हारे इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे बैठा हूं तुमसे बात करने के लिए। करना क्या चाहते हो तुम? केटरिंग में तुम्हें एडमिशन दिलाई मैंने ताकि होटल खोलेंगे, होटल तुम संभालोगे, वो भी नहीं करना चाहते हो तो करना क्या चाहते हो? डैड फिल्म ज्वाइन करना, वो जो चीज वो नहीं सुनना चाहते थे वही बिल्कुल आपने बोल नहीं, दिया। बिल्कुल आ गए वहीं पे, थके हारे टूटे। मैं पूछा किसको ज्वाइन करोगे? 3 डायरेक्टर है, राज कपूर है, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 फिल्में लिख चुका हूँ, हमारे रिलेशंस में हैं। फेडेरिको फेलिनी है, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त है इटली में, फेडेरिको फेलिनी, पूरी दुनिया ने नाम सुना होगा फेडेरिको फेलिनी। और एक और है मिस्टर सत्यजीत रे, डैड फेलिनी को ज्वाइन। It meant going away from home, Italian girls, Italy, nice place, good खाना। Oh, Dad, Fellini को ज्वाइन। He wrote a letter to Fellini. Fellini ने एक चिट्ठी वापस भेजी। उन्होंने कहा कि इधर मैं तुम्हारे बेटे को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे यूनिट में तुम मेरी लैंग्वेज से देख सकते हो, मेरे यूनिट में कोई इंग्लिश बात नहीं करता, सिर्फ इटालियन में कम्युनिकेशन। तो अगर तुम अपने बेटे को 1 साल के लिए इटालियन सीखने के लिए भेज सकते हो, लिंगोफोन यहाँ पे एक कंपनी थी जो आपको फ्रेंच, इटालियन सिखाती है, लेकिन 1 साल और लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे को नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू इटली। राज कपूर ग्रेट फिल्म मेकर, बहुत नजदीक हमारे, बहुत प्यार करते थे हमें, लेकिन मैंने राज कपूर नहीं ज्वाइन करूँगा बिकॉज मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए डैड, आई एम प्रिपेयर्ड टू रफ इट आउट। डैड ने भी कहा कि यस दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, सो एनीवे आई राइट टू रे साहब। सत्यजीत रे साहब के साथ में कम्युनिकेशन शुरू हुई। उन्होंने कहा इंदर मैं एक पिक्चर शुरू करूंगा जनवरी के आसपास, 4-5 महीने हैं, तुम अपने बेटे को वहीं रखो, जब मैं रेडी हो जाऊंगा अपने स्क्रिप्ट के साथ में तब उसे भेज दो। अब मेरे 6-7 महीने में फ्री था, केटरिंग से भी निकाला गया हूँ, जेवियर में था नहीं मैं। मेरे फादर ने कहा क्या करोगे, तो एक काम करो, अब्बास साहब आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनकी पिक्चर में काम करो। मैंने कहा क्या एक्टिंग? वो कहा हाँ, कुछ 7 हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं वो, पोर्चुगीज गोवा स्ट्रगल के बारे में, और उसमें 6 रोल हैं, उनमें से एक रोल तुम्हें करने के लिए। एनीवे अब्बास साहब आए शाम को, और शाम को हमारे यहाँ आते थे, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है बेटा, अगर 6-7 महीने हैं तो 6-7 महीने में मेरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, तो तुम काम करो उस पिक्चर करेंगे, उसके लिए तुम्हें रिहर्सल्स के लिए आना पड़ेगा, जुहू आने के लिए तैयार हो। मैं वहाँ भी, तो यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट फुट इनटू फिल्म इंडस्ट्री बिफोर आई वेंट इनटू डायरेक्शन, यहाँ पे मेरा काम शुरू हुआ।